नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज का जो सवाल है वो बहुत विशेष है। अक्सर हम सब लोग सुनते हैं कि जब आत्मा शरीर के निकल जाती है तो जो है व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है या वो शरीर छोड़ जाता है। लेकिन आज प्रभु जी मेरे साथ हैं। प्रभु जी, एक सवाल है कि आत्मा कहते हैं चली गई तो शरीर मतलब वैसे ही रह जाता है, फिर मृत हो जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर बारीकी से देखें और समझें तो मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा सिर्फ अकेले नहीं जाती, आत्मा के साथ कौन कौन जाता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है प्रभु जी आपका ये कि आत्मा के साथ कौन कौन जाता है। तो आत्मा यानी कि हम, आत्मा के ऊपर एक सटल फॉर्म होती है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, इसकी एक लेयर होती है। जैसे जब हम सर्दियों में कोट पहनते हैं तो उसके अंदर एक छोटी जैकेट भी पहनते हैं जिसे वेस्ट कोट कहते हैं, उसके अंदर शर्ट होती है। तो शर्ट को मान लीजिए आत्मा यानी हम, उसके ऊपर वेस्ट कोट यानी सूक्ष्म शरीर जिसे मन, बुद्धि और अहंकार, और ऊपर ओवर कोट है यह पंच भौतिक शरीर जो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर से बना हुआ है। तो जब ये ओवर कोट उतर जाता है ना, फिर भी शर्ट के ऊपर वो छोटी जैकेट हम पहनकर और कोट को कंधे पर टांग कर घूमते रहते हैं, तो वो सदा हमारे साथ चिपका रहता है। तो जब हम ये शरीर छोड़कर आत्मा यानी हम जाते हैं, अपनी यात्रा करते दूसरी जन्म के लिए या दूसरी यात्रा काल, निर्णायक काल के लिए कि हम यमपुरी जाएंगे, हमारा निर्णय होगा, जजमेंट डे, हमने क्या अच्छा क्या क्या बुरा क्या, नर्क की, स्वर्ग की, कौन सी योनि, उसके डिसीजन के लिए हम जाते हैं। तो हमारे साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर साथ जाते हैं। साथ में हम सब जानते हैं कि बहुत पुरानी एक कहावत है कि साईं या संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। यानी सबसे एक अच्छा व्यवहार करो, ना जाने किस रूप कभी भगवान मिल जाए। तो शास्त्र कहते हैं कि गाय, हाथी, चांडाल, ब्राह्मण गवि हस्तिना शुनि चयुष्य पाकेचा पंडिता नाम समदर्शना, भगवद गीता 5वां अध्याय में कहते हैं कि सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है। कुत्ते में भी, चिड़िया में भी, बिल्ली में भी, सभी स्त्री पुरुष 84 लाख योनि में, सब में भगवान साथ में। तो यानी हमारे साथ एक चीज हमेशा रहती है और वो है भगवान। इसे लोग बोलते हैं अंतरात्मा में देखो, आंख बंद करके ध्यान करो उस भगवान का। कहाँ है वो? हृदय में बैठा है। यहाँ आत्मा, यहाँ भगवान, ये दोनों। तो जब शरीर छूटता है तो आत्मा यानी हम जब निकले उससे पहले ही हमारी गाइडिंग फोर्स जो हमें गाइड करेगी वो भगवान है। तो भगवान आगे आगे चलते हैं और आत्मा पीछे पीछे उनके चलती है। अब आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार। इसीलिए जब दूसरा जन्म होता है तो उस मन, बुद्धि, अहंकार की चिप एज इट इज दूसरे लैपटॉप में लग जाती है। तो वो जब चिप उसमें लगती है तो आदमी कहता है पता नहीं कहां से बच्चा आया है, हम लोग तो नॉनवेज खाते थे, ये पता नहीं कौन सा पंडित आ गया, कुछ नहीं। तो ये चिप पहले से आ रही है, पूरा नहीं चिप आई, लैपटॉप चेंज हुआ है ऊपर का, लेकिन चिप वही है। इस तरह से ये 3 सूक्ष्म शरीर और साथ में एक भगवान, ये हमेशा 4 चीजें आत्मा के साथ चलती हैं। अगले शरीर में अगर वो कुत्ता भी बनेगा ना, तब भी उसके साथ मन, बुद्धि, अहंकार और साथ में परमात्मा उसके शरीर में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस सवाल का, प्रश्न का उत्तर दिया। तो व्यूअर्स, ये सवाल जो था बहुत बारीक है, लेकिन इसके अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि जब हम जिस रूप में हैं उस रूप में अगर हम अपने इस मन, बुद्धि और अहंकार को जितना शुद्ध कर सकें उतना ही बेहतर वो आगे जाएगा। और आगे की जो हमारी अगर ये मन अगर कृष्ण में लग गया, सत मन हो गया, जब आपने कहा शुद्ध हो जाएगा प्योर फॉर्म में, अभी इम्प्योर में रहता है, और शुद्ध बुद्धि हो जाए और अहंकार भी शुद्ध हो सकता है। एक अहंकार होता है मिथ्या कि मैं ये शरीर हूं, ये मिथ्या है, फॉल्स है, और ट्रू ईगो है कि मैं भगवान का सेवक हूं, उनका दास हूं। अगर ये बन जाए भावना जीते जी, तो ये तीनों सूक्ष्म शरीर यहीं भंग हो जाएंगे और आत्मा जीते जी ही मुक्त, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जीते जी मुक्त हो गया और मरणोपरांत उसको भगवान का धाम मिलेगा, तब उसका जन्म मृत्यु चक्र ही बंद हो जाता है। सो व्यूअर्स, बहुत ही उम्मीद करता हूँ आपको जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर प्रभु जी ने दे दिया। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ, और इस तरह के कुछ और भी प्रश्न हैं तो हमसे पूछिएगा ज़रूर। धन्यवाद।